अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काविश। ये एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटी सी काविश है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाहते हैं। तो मेरे सामने एक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन के लिए इससे ज़्यादा ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन आपको किसी दूसरे सोर्स से नहीं मिल सकती। तो ये लिंक मैं इस वीडियो के आखिर में डाल दूंगा और अगर आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। तो ये प्रोग्राम है 2022 और 2023 में माइग्रेंट इनटेक के लिए। कितनी लोगों को माइग्रेशन देना चाहती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। स्किल माइग्रेशन तकरीबन 1,09,900 तकरीबन 1,10,000 लोग एक्सपेक्टेड हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनको माइग्रेशन वीज़ा देगी, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी या माइग्रेशन देगी। स्किल वर्कर्स के लिए हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने एक लिस्ट देखी थी, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, पिछले वीडियोस में, जिसमें तकरीबन 222 प्रोफेशंस शामिल हैं इस वक्त और हर साल चेंज होते रहते हैं। कुछ प्रोफेशंस उसमें से निकल जाते हैं, कुछ और ऐड हो जाते हैं, लेकिन उन 222 प्रोफेशंस में से कोई ना कोई एक आपके लिए भी होगा और इन 1,09,900 लोगों में से एक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते ये कि आप प्लानिंग सही से करें, सही से स्टडी करें किस तरह से माइग्रेशन होती है और ड्यू टाइम दें। ये कोशिश ना करें कि जी आप कल ऑस्ट्रेलिया आ जाएं। तो जो तरीका होता है किसी भी काम को करने का सही तरीका, उसमें टाइम लगता है, उसमें मेहनत होती है, उसमें स्टडी किया जाता है, उसमें सही से प्लानिंग की जाती है। एडहॉकिज़म हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ासकर बहुत ज़्यादा है कि जी कोई भी काम बस जल्दी से कर दो, सही हो या ना हो, और अपना मकसद शॉर्ट टर्म के लिए पूरा कर लो, उसके बाद वो मसला वहीं का वहीं है। एनीवे, तो ये आपको प्लानिंग करनी है, आपको स्टडी करनी है किन किन चीज़ों की, किन किन स्किल की शॉर्टेजेस है और कौन कौन लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, जो कि हम इस सीरीज़ में बात करते आ रहे हैं। तो 1,10,000 के करीब स्किल माइग्रेशन होगी ऑस्ट्रेलिया में इस साल और उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। और यहाँ पे नीचे इसका ब्रेक डाउन दिया हुआ है, तो उसमें से और देख लेते हैं। इसमें तकरीबन 40,500 पार्टनर वीज़ाज़ हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, माइग्रेंट हैं और आपका पार्टनर ओवरसीज़ है तो उनको माइग्रेशन दी जाएगी। तकरीबन 40,500 ऐसे लोग आएंगे। इन दूसरी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। 3,000 चाइल्ड वीज़ाज़ हैं और स्पेशल एलिजिबिलिटी 100 प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन है जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वीज़ाज़, एक्सपेक्टेड वीज़ाज़ जो इशू होंगे इस साल, वो पिछले साल से ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं कि जी माइग्रेशन मुश्किल होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लोग थोड़े से प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते, हम लोग रिसर्च नहीं करते और सही से किसी चीज़ को समझते नहीं है। तो पेपर वर्क चाहिए होता है आपको, जो इनका प्रोसीजर है वो आपने पूरा करना है और माइग्रेशन आपकी हो जाएगी ड्यू टाइम में। कोई भी काम एक दिन में नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा काम और बड़ा काम, अहम काम एक दिन में नहीं हो सकता। तो इस एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ास 2021-2022 में तकरीबन 22,000 प्लेसेस थी, जो कि बढ़ के 2022-2023 में 30,000 प्लेसेस हो गई। 8,000 प्लेसेस इन्होंने बढ़ा दी हैं। इसमें से अक्सरियत उन लोगों की हो सकती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं, एज स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आए, उनको जॉब्स मिल गई हैं किसी भी प्रोफेशन में, इलेक्ट्रिशियन के तौर पे फॉर एग्जांपल, आईटी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स या दूसरी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें एम्प्लॉयर ने उनको जॉब दे दी है और एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा जिस तरह से मैं आया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मेरा भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा था 189। मुझे पाकिस्तान में बैठे बैठे यहाँ पे जॉब मिली थी। मैंने इंटरनेट के थ्रू अप्लाई किया था 20 साल पहले। मेरे प्रोफेशन की शॉर्टेज बहुत थी यहाँ पर और मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई और जॉब की बुनियाद पे मुझे माइग्रेशन मिल गई। तो मेरी क्लास ये थी, लेकिन जाहिर है मेजॉरिटी शायद ऐसे होंगे जिनको पाकिस्तान में बैठ के जॉब ना मिले, लेकिन ये मुमकिन है और बहुत से लोग ऐसे आ सकते हैं। तो आपका प्रोफेशन उन प्रोफेशंस में से है जिनमें आप समझते हैं कि जी आपको स्किल माइग्रेशन के तहत वीज़ा मिल सकता है, तो पाकिस्तान में बैठे बैठे अप्लाई करें। और हम ये प्रोसेस पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको
ये बताया जाए कि माइग्रेशन की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, माइग्रेंट्स की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, स्किल शॉर्टेजेस ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ज़्यादा हैं और आप इस शॉर्टेजेस का फ़ायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर सकते हैं। स्किल इंडिपेंडेंट ये गालिबन देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज़ है, 6,500 और 16,650, तकरीबन 10,000 प्लेसेस बढ़ गई हैं इस साल, आने वाले साल में। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वीज़ा सब क्लास 189 के तहत है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि ओवरसीज़ रहते हुए अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर नहीं है और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है और उसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप क्लास 189 या 190 के थ्रू आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने मुल्क में बैठे बैठे। और ड्यू प्रोसेस होगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन असेस होगी, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए और उसमें आपने ख्याल ये करना है कि आपके पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, सिर्फ बेयर मिनिमम पॉइंट्स की बुनियाद पे आप अप्लाई ना करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हों आपके, ताकि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर द माइग्रेशन आता है। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराते हैं, उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट आपको असेस करती है आपके पॉइंट्स कितने हैं, आपकी प्रोफेशन की डिमांड कितनी है, कितनी शॉर्टेजेस हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप अप्लाई करें माइग्रेशन के लिए, इन्विटेशन तो माइग्रेशन आपको मिलेगा और उसके बाद आप माइग्रेशन अप्लाई करें और उसके बाद अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो यहाँ पर आ जाएं। रीजनल एरियाज तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हैं, 11,200 से 25,000, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है यहाँ पे स्किल शॉर्टेजेस को, क्रोनिक स्किल शॉर्टेजेस को देही इलाकों में या वो इलाके जो कि मेजर सिटीज़ से थोड़ा सा दूर हैं। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि जी बहुत दूर हों जंगल में जाके, ये भी हो सकता है कि जी एक जगह ऐसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैनबरा से एक जगह यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और लोग वहाँ से रोज़ाना कैनबरा आ सकते हैं और आते हैं। इसके अलावा कुछ और दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये आप इसको ज़रूर रिसर्च करें। बिज़नेस एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट होता है, दुनिया भर में ये टैलेंट रिसर्च करते हैं। तो 15,000 जॉब्स थी, 15,000 प्लेसेस थी, आप देखेंगे वो कम होके 8,000 रह गई। और डिस्टिंग्विश टैलेंट, कोई सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं, वो पहले 200 प्लेसेस थी, अब वो बढ़ा के 300 कर दी हैं। ठीक है, लेकिन और इसके बाद ये फर्दर ब्रेक डाउन है इसमें, लेकिन जो ख़बरें मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जी ये प्लेसेस जो हैं ये 1,60,000 से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि जी गवर्नमेंट एक वेबसाइट और है, ABC न्यूज़ की वेबसाइट है, इसमें हम देख रहे हैं कि जी ट्रेजरर जो हैं उन्होंने ये जाहिर किया है अपना ख़्याल कि हो सकता है कि प्लेसेस जो हैं इमिग्रेशन प्लेसेस की 2 लाख तक हो जाएं क्रिटिकल स्किल शॉर्टेजेस को के प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो आप देखें ज़रूर इन वेबसाइट्स को, abc.net.news है। और इसके अलावा मैं एक इंडिया की एक वेबसाइट देख रहा था जिसमें ये बता रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ फ्लैग टू इंक्रीज द कंट्रीज माइग्रेंट इनटेक, और मिनिस्टर फॉर स्किल एंड ट्रेनिंग ने अनाउंस किया है कि तकरीबन 1,60,000 जॉब्स हैं। लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि इत्तलात ये आ रही हैं कि ये जॉब्स जो हैं तकरीबन ये माइग्रेंट्स जो हैं माइग्रेंट्स इनटेक तकरीबन 2 लाख तक हो सकता है इस साल, एक साल में 2 लाख माइग्रेंट्स। और अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं तो एक नाम आपका भी हो सकता है। अल्लाह हम सब की मदद करे, अल्लाह आपकी मदद करे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।